तातू को नॉन एसटी नहीं है बोल के आप क्यों उसको सर्टिफिकेट दिया? आप कौन होता है? देश जो है डेवलप करते जा रहा है। देश जो है देश एलाइट सोसाइटी, ये आप लोग गवर्नमेंट जॉब का है, तो गवर्नमेंट जॉब का ही जो है सोसाइटी बनाई है। सारा इसी समाज को चलाने का, प्रोटेक्ट करने का आप लोग नहीं करता है। तो ये मारेगा पिटेगा ऐसे करके ये बोला ही नहीं, बहाना लेके उसको अरेस्ट कर दिया। अगर आप प्योरली एसटी है, आप मुझे डीएनए टेस्ट करो बोल के आप खुद प्रेस मीडिया में आइए ना, कबूल करा करके ही जाएगा। तो आज हम लोग इस प्रेस क्लब में, अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब में आया है। आने का मेन मकसद जो अभी हम लोग काल ही हम लोग एक डीसी में हम लोग एक कंप्लेन लॉन्च करके आया है। जो ये कंप्लेन को आप लोग जस्ट आप मीडिया में देखते जा रहा होगा, कंप्लेन से का ऊपर कंप्लेन काफ़ी दिनों से हम लोग कंप्लेन देके आया है। और हम लोग उस दिन हम लोग पुलिस के विजिलेंस में भी हम लोग कंप्लेन दिया है। उसके बाद कल हम लोग डीसी तालापट्टम को हुआ, डीसी में हम लोग भी कंप्लेन देके आया है। और कंप्लेन किस हिसाब से कंप्लेन दिया गया है और उसकी पूरा डिटेल्स मेरा एडवोकेट तहसीबा मेरा साइड में बैठा हुआ है, वो आप लोग को डिटेल्स आप लोग को सबको बताया जाएगा उसके लिए। और ये है हाथ टाटू के खिलाफ पे हम लोग कल कंप्लेन दिया गया है, उसका डिटेल्स पूरा आपको पेपर के साथ लेके क्या है गलत क्या किस हिसाब कैसे है वो आपको डिटेल्स मेरा एडवोकेट साहब ही आप लोग को बताएगा। थैंक यू। ये केस में हम लोकम तालो का एडवोकेट का रूप में है। तो कल 17 ये मंथ का यस्टरडे कंप्लेंट किया है लोकम क्या बोलता है ये हाथ तातू का खिलाफ में, उसका एसटी कैंसिलेशन के लिए ये लोकम तालो कल कंप्लेंट डीसी ऑफिस में, तालापट्टम डीसी ऑफिस में हम लोग कंप्लेंट फाइल किया है। तो उसमें उसका तातू का एसटी जो रिसेंटली 2023 4 दिसंबर 2023 को तालापट्टम डीसी ऑफिस से फिर से तातू को एसटी सर्टिफिकेट दिया है। उसमें गलत क्या है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, हम इसमें थोड़ा सा बताएगा पब्लिक को। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हाथ तातू का नाम पे एसटी जो ये 2017 में भी डीसी तालापट्टम ऑफिस से आईसीआर ईटानगर डीसी से एसटी पीआरसी इशू किया था। तो उसका खिलाफ में 4-5 लोगों ने डीसी ऑफिस तालापट्टम का ऑर्डर में कंप्लेंट फाइल करके उसमें हेयरिंग बुला के देखा है। तो उसका हाथ तातू का जो एसटी 2017 पीआरसी जो इशू करने वाला वो एसटी पीआरसी जो 2017 में जो तातू को इशू किया वाला वो एसटी जो डीसी का बिना अप्रूवल से वो मन मर्जी एसटी इशू हुआ था। तो अकॉर्डिंगली उसको डीसी तालापट्टम ने उसको एसटी को कैंसल का जैसे है उसको ये किया था, सरेंडर करने के लिए तालापट्टम ने ऑर्डर दिया था। तो वो 2017 का जो एसटी पीआरसी तातू का अकॉर्डिंगली वो 4-5 लोगों का कंप्लेंट का मुताबिक जो ये 6/9/2023 को उसका एसटी कैंसिल हो गया था पीआरसी। इसका बाद कल का ये जो हमारा लोकम तालो का कंप्लेन ये है कि देखिए अब आज का पहले का समय में 2022 से पहले जो सब आप सब पूरा मालूम है एसटी पीआरसी लेने के लिए आगे बस्ती वाला गांगबुरा का इनिशियल सिग्नेचर रिकमेंडेशन करना पड़ता था और गांगबुरा का बाद सीओ, इसके बाद डीसी में ऐसे करके एसटी पीआरसी इशू करता था 2000 से पहले। इसका बाद रिसेंटली 2022 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा एक गाइडलाइन बनाया है, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशुएंस ऑफ गाइडलाइंस 2022 का। तो ऐसा एक एसटी पीआरसी इशू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने एक गाइडलाइन बनाया है। तो वो गाइडलाइन का मुताबिक तो अभी एसटी पीआरसी लेने के लिए पहले का ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको एसटी पीआरसी लेने के लिए आपको आगे फॉर्म लेना होता है, वो सब आम आदमी लेमैन भी मालूम है, फॉर्म लेना पड़ता है। फॉर्म का बाद फिर ये क्या बोलता है आपका
विलेज जो रूरल एरिया का गांगबुरा से साइन लेना पड़ता है। रिकमेंडेशन कमेटी बोलता है ना, अभी का 2022 का बाद एसटी इशू करने के लिए आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। इसका बाद फॉर्म लेकर अभी गांगबुरा रूरल एरियाज का गांगबुरा का रिकमेंडेशन करना पड़ता है। गांगबुरा ये आदमी एसटी है, ये नॉन एसटी है, गांगबुरा से सिग्नेचर लेना पड़ता है। इसका बाद ये सर्कल ऑफिसर, इसका बाद पुलिस ऑफिसर वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इसका बाद ईएसी, इसका बाद डीसी में ऐसा करके रिकमेंडेशन वेरिफिकेशन करके और रिकमेंडेशन करते समय गांगबुरा भी ये 2022 गाइडलाइन का मुताबिक जो गांगबुरा जो अगर कोई पब्लिक हेयरिंग बुलाना पड़ता है एसटी इशू करने के लिए, कोई ये आदमी को एसटी इशू करने के लिए कोई इसका किला में एसटी का बारे में कोई क्लेम एंड ऑब्जेक्शन है क्या, गांगबुरा ये रिकमेंडेशन कमेटी लोग उसका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पब्लिक नोटिस हेयरिंग बुलाना पड़ता है। इसका बाद वेरिफिकेशन कमेटी भी ऐसे एसटी पीआरसी की जब देने जाएगा तो उसमें भी हेयरिंग पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। यहाँ ये हाँ तत्व का केस में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। ये इसमें हम लोग को बहुत शॉकिंग, ये सरप्राइजली यहाँ में एक एसटी जो पुराना जो एसटी जो कैंसिल करके फिर उससे ज्यादा सिस्टम में नहीं करके एसटी को इश्यू किया गया है। इसमें देखा है तो आपका एसटी सर्टिफिकेट तो आपका रिकमेंडेशन वेरिफिकेशन पब्लिक हेयरिंग होने का बाद ही एसटी जो डीसी सिग्नेचर करता है ना, अप्रूवल करता है। यहाँ में हाँ तत्व का एसटी का 2023 को इशू किया वाला आप एसटी इशू करने के लिए फॉर्म होता है ना, उसको फॉर्म सबमिट करने से पहले एसटी आगे तालोपत्र इशू किया। तो इसमें हम लोग यहाँ में देखा है तो ये जो हमारा लोकम तालुक का कंप्लेन ये है, तालुपुतम यहाँ में 2023 में जो हम आगे बोला है 2017 वाला तो कैंसिल हो गया था, सिस्टम में इशू नहीं किया था ना तो कैंसिल करके फिर यहाँ में 2023 में यहाँ में क्या बोलता है हमारा डीसी तालुपुतम ने 4/11/2023 को वो जो अप्रूव हो गया, साइन हो गया, सर्टिफिकेट इशू हो गया। तो ये हो गया, ये सर्टिफिकेट जो ये तो बाद में होता है ना, इसका इससे पहले ये सर्टिफिकेट से पहले फॉर्म लेना पड़ता है ना। तो फॉर्म में देखा है तो ये फॉर्म सबमिट किया 28/11/23, मतलब एसटी सर्टिफिकेट हाँ तत्व का एसटी सर्टिफिकेट को फॉर्म लेने से पहले तालोपुतम इशू कर दिया। ये देखिए आप लोग पब्लिक यहाँ में देखिए, फॉर्म नहीं लेने से पहले एसटी इशू कर दिया। मतलब इसका बाद फॉर्म यहाँ में ये हो गया। फिर बार आप लोग को बता रहा 4/11/23 को तालोपुतम एसटी का सिग्नेचर हो गया, अप्रूव हो गया। तो इस फॉर्म यहाँ में बोलता है, फॉर्म यहाँ में सबमिट किया है 28/11/23, मतलब फॉर्म बाद में सबमिट हुआ, एसटी आगे इशू हो गया। इसका बाद हम आगे में बताया है फिर यहाँ में फिर ये एसटी को बात इशू करने के लिए आपका गांगबुरा रिकमेंडेशन बस्ती लेवल का होना था। यहाँ में हाँ तत्व अगर हाँ तमा का बेटा है तो उसका बस्ती बरबिया यालुहा दामिन कोलोरियन कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट का उसका बस्ती का गांगबुरा यहाँ में सिग्नेचर करना है। हाँ तत्व जो तमा का बेटा है बोल के गांगबुरा उस कुरुंकुमे दामिन एरिया का जो गांगबुरा साइन करना है परलो जिला, हाँ परलो यहाँ में। तो इसमें यहाँ में हाँ तत्व का रिकमेंडेशन गांगबुरा का जगह में तो इसमें ये ताज ग्यामर कॉर्पोरेटर आईएमसी वार्ड नंबर 6 ये जो तत्व को ये तमा का देता है बोल के ये रिकमेंडेशन करने वाला ये एक वेरिफिकेशन कमेटी ये ग्यामर ताज एक हो गया। इसका बाद डॉक्टर टिची होतु कामदार ये जो वाइस चेयरमैन निशी एलाइट सोसाइटी आईसीआर ईटानगर है, इसने भी तत्व को कंफर्म किया कि ये हुआ तमा का है। इसका बाद ये सर्कल ऑफिसर
मेरी तो नहीं, ये तीनों जो रिकमेंडेशन कर दिया, मतलब ये तत्तू जो तमा का बेटा है, ऐसे करके ये लोग कब सबमिट किया है, रिकमेंडेशन कब किया है, 24/11/23। ये भी फॉर्म सबमिट करने से पहले रिकमेंडेशन कर दिया। फॉर्म तो आगे सबमिट होना पड़ेगा ना, तो ये रिकमेंडेशन कमिटी हो गया। ये लोग मतलब इलीगली रिकमेंडेशन किया। ये सब तत्व को अगेंस्ट में अभी ये हमारा लोकम तलो भी, और पहले जो लड़का 5 तो अभी पुलिस थाना में 4-5 तो FIR उसका ST का खिलाफ में जो कंप्लेंट देके भी रखा है। और अभी यहाँ में पूरा दुनिया अभी हल्ला करके घूम रहा है, तत्तू जो तमा का बेटा नहीं है, ऑफ स्प्रिंग इशू लेकर स्टेट में पूरा हो रहा है। उसी समय में आप लोग यहाँ में ऐसे नहीं होने से भी आपको ये कमिटी लोग जो आपको पब्लिक हेयरिंग बुलाना है, किसी को भी अगर ST देने जा रहा है तो पब्लिक हेयरिंग बुलाना है। ये लोग ऐसा कुछ नहीं किया है, और फॉर्म सबमिट करने से पहले उन लोग जल्दीबाजी करके मर्जी ये लोग रिकमेंडेशन किया। इसका बाद वेरिफिकेशन कमिटी, रिकमेंडेशन का बाद वेरिफिकेशन कमिटी यहाँ में फिर तत्तू को यहाँ में इंस्पेक्टर योमकिन रीराम ईटानगर पुलिस स्टेशन, इसका बाद EAC ईटानगर कोडालासा, ये दोनों ने जो तत्तू का रिकमेंडेशन को फिर ये कंफर्म किया है कि मतलब वो जो तमा का बेटा है, ऐसा करके ये दोनों ने ये वेरिफिकेशन कर दिया। तो इसमें युमकिन बगरा इंस्पेक्टर ईटानगर, ये जो ईटानगर OCPS का OCPS तो ये तो हमारा किक्सी यंगपो है, और यहाँ में OCPS का जगह में वो इंस्पेक्टर जो नाम सिग्नेचर कर रहा है, ये तो गलत है, बहुत बड़ा गलत है। और ये कमिटी वेरिफिकेशन कमिटी भी हेयरिंग होना है, पब्लिक हेयरिंग होना है। तत्तू को ST वेरीफाइड करने से रिकमेंडेशन करने पहले वो पब्लिक हेयरिंग होना है, ये लोग भी नहीं किया है। और इसमें वेरिफिकेशन डेट, रिकमेंडेशन डेट और ST इशू डेट सेम डेट में, विद 1 डे में उन लोग कैसे करके वेरिफिकेशन किया है। और इसका बाद ST सर्टिफिकेट में उसका तत्तू का एड्रेस भी, परमानेंट एड्रेस भी और गलत इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए अभी उसका खिलाफ में तत्तू का तो पिताजी जो RTI यहाँ इंफॉर्मेशन का मुताबिक तो, और हमारा ये लोकम तलो लोग अच्छा से जानता है, उसका पिताजी तो ये तमा नहीं है, उसका पिताजी तो 30 होता है। तो इसमें ST बार करके ST उसका तमा बेटा नाम तमा का पिताजी में वो लेकर घूम रहा है, और अपना एड्रेस को भी तमा का भी है, तो दामिन कोलोरियन साइड का अपना एरिया का एड्रेस को यहाँ ST में भी लिखना है। तो इसलिए ये जो फॉल्स ये इंफॉर्मेशन देके तालोपुतुम का ऑफिस में ST इशू किया है, तत्तू का 2023 का ST इशू किया वाला। तो इसमें कोई अगर ये कानून का मुताबिक कोई अगर ST PRC लेते समय कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर टेक को सेपरेशन करके जो मिस रिप्रेजेंटेशन करके गलत तरीका से अगर ST लेगा, तो ये उसका कानून का मुताबिक पहले CRPC बोलता था, कानून का मुताबिक अभी तालोपुतुम उसको पुलिस थाना में कंप्लेन देना है, अरेस्ट करने देना है। अभी वेरिफिकेशन कमिटी और रिकमेंडेशन कमिटी और ये क्या बोलते हैं तत्तू का एगेंस्ट में, तत्तू अगर तमा का भी बेटा है तब भी पनिशमेंट करना पड़ेगा ये लोग। तो ऐसे करके उन लोग तत्तू का एड्रेस को भी मालूम नहीं होने वाला वेरीफाई किया, रिकमेंडेशन किया। और इसमें पिताजी का तो वो हम लोग नहीं मानता है, तमाजो उसका पिताजी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ में कंप्लेंट फाइल किया, कल फाइल किया। यहाँ में हम लोग का कंप्लेंट में तालोपुतुम को हम लोग का प्रेयर है, इसमें हम लोग का ये होगा प्रेयर होगा, उसको ये क्या बोलता है इंक्वायरी, प्रॉपरली इंक्वायरी करो अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर से नहीं होगा क्योंकि रूल का मुताबिक इंस्पेक्टर अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर से उसको इंक्वायरी कराना है। इसका बाद
आपका ये मैटर को, तातू का ये पिताजी का मैटर को आउटसाइड एजेंसी में रेफर कीजिए, एक्सपर्ट ओपिनियन इन द सेंस, मतलब ये क्या बोलता है, डीएनए टेस्ट कराइए तालोपुतुम, इसका बाद एंथ्रोपोलॉजी से भी स्टडी करने दीजिए, इथनोलॉजी से भी स्टडी करने दीजिए, ये आदमी सच में तमा का बेटा है कि नहीं। और तो इसका भी हम लोग का एक प्रेयर है। इसका बाद उसका पीआरसी एसटी को, तो अगर वो तमा का बेटा भी है तब भी कैंसिल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में कोई रूल्स रेगुलेशन से, विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशन मर्जी करके एसटी इश्यू अप्रूव करने से पहले फॉर्म हम पूरा ये करके किया है। इसका बाद तालोपुतुम को हम लोग का लास्ट में हम लोग का जो प्रेयर है, अभी तालो जो पोल्स एसटी लिया, इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंटेशन देकर दिया, ये जो रिकमेंडेशन कमेटी और वेरिफिकेशन कमेटी हाथ तत्व का अगेंस्ट में अभी तालोपुतुम पुलिस में कंप्लेन लिखी है। पहले जो सीआरपीसी बोलता था, अभी जो बीएनएसएस 2 सेक्शन 215 का मुताबिक तालोपुतुम अभी कंप्लेन लिखना है, ऐसा एसटीक्यू इश्यू किया है, कैसे वेरिफिकेशन किया है। और यहाँ में जो वेरिफिकेशन कमेटी का ये क्या बोलता है, इंस्पेक्टर यमकेन रेराम को हम पब्लिक को एक बताना चाहता है, ये आदमी जो हमेशा तातू का खिलाफ में कोई ऑफ स्प्रिंग इशू बात करेगा और केस रजिस्टर करेगा, पैसा मांगता है ऐसे करके। पहले जो ये हमारा 4-5 लड़का जो लोग तातू का एजेंट में, अभी भी केस तो पुलिस में कंप्लेन है, केस एफआईआर देके रखने वाला को पैसा दे ये लोग ब्लैकमेल करता है, वो केस रजिस्टर करके रखा। और ये हमारा लोकम तालो को भी उस दिन ये ऑफ स्प्रिंग तातू का एजेंट में बात किया है, तो ये तातू को तो ये मारेगा पिटेगा ऐसे करके ये बुला ही नहीं, तो उस बहाना लेके उसको अरेस्ट कर दिया। तो ईटानगर यमकिन रेराम पुलिस को पब्लिक जानना है, ये जो यमकिन रेराम जो लोकल पुलिस है ना, कहाँ से है, ये क्या सोच के कर रहा है ना। आदमी यूनियन इशू को उतारने वाला को आप किसी को अरेस्ट करके बेटा देता है, रजिस्टर करके रख देता है। अरे ये कैसे वाला पुलिस ऑफिसर है? ऐसा होगा तो हम लोग का स्टेट को वही पुलिस ऑफिसर बर्बाद करने जाएगा क्या? और तालोपुतुम को भी हम लोग ये यहाँ में जो कमेटी है तालोपुतुम और वेरिफिकेशन कमेटी, रिकमेंडेशन कमेटी, ये लोग को भी अभी हम लोग का क्वेश्चन है, पब्लिक का क्वेश्चन है, आप लोग तातू से पैसा लेके ऐसे मन मर्जी करता है ना, आप लोग को तालोपुतुम आप लोग को गवर्नमेंट से प्रेशर लेके ये सब इतना जल्दीबाजी में आगे पीछे जो सही ढंग से रूल्स का मुताबिक नहीं करके एक ही दिन में पूरा रिकमेंडेशन करता है और एप्लीकेशन आगे बाद में सबमिट करता है, एसटी आगे इश्यू करता है। तो ऐसे करके यहाँ में हम लोग इसलिए कल उसको कंप्लेन दिया हमारा लोकम तालो। तो अभी डीसी उसको हेयरिंग बुलाएगा, जब हेयरिंग बुलाएगा फिर हम लोग आप लोग का सामने डे टू डे केस का अपडेट करते रहेगा। और अच्छा, फिर से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, हम लोग ये चर्चा तो काफ़ी दिन से चल रहा है और ऑफ स्ट्रिंग टू शुरुआत कराया, कदम उठाया, आवाज़ उठाया, हमने उठाया था। हम लोग शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को भी मैंने फॉर्म करके रजिस्टर करके मैंने आवाज़ उठाया था इस चीज़ में। तो ये मामला जो ऐसे है कि हम तो जीवन में आप सोशल मीडिया देखा होगा और काफ़ी मेरा घर पे भी आदमी माने बीच में बात करने का बेचते रहता है आदमी क्या क्या, लेकिन हम जो जीवन में जो हम आवाज़ उठाया मैं कंटिन्यूज करते जाएगा, पब्लिक देखना। और कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का जैसा मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं है। और मैं उसी दिन से बोला, मैंने साबुत की तौर में पूरा अभी डिटेल्स कलेक्ट कर चुका है। मैं तालोपुतुम से भी अपील करता हूँ, अगर आप हियरिंग बुलाइए और मैं एक विटनेस भी सारा करा कर देगा, ला देगा, और मैं एविडेंस वॉइस से लेके वीडियो से लेके मैं काफ़ी पेन ड्राइव बना के रखा है। तालोपुतुम को मैं पेश करने जा रहा हूँ और मैं कोर्ट अगर तालोपुतुम अगर इस चीज़ को फिर से अगर इंक्वायरी नहीं करेगा, अब अगर एसटी फिर से आपका जो दिया है कैंसिल नहीं करेगा,
आपको उन लोग जो तातू की सपोर्ट में जो जितना तातू का रिकमेंडेशन किया है, वो ऑफिसर लोग को आप जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि ये लोग कौन होता है, नेस जो वाइस चेयरमैन, ये आदमी कभी हम सुना नहीं है। वो परलो में कभी देखा ही क्या? हाँ, यलवा दामिन देखा ही क्या? जानता है कब से आप जान पहचान है। और मेरा ग्यामर टच और ये इंस्पेक्टर हरीराम आप जानता है क्या आप? और ये सीओ आप लोग कैसे जानता है? और ताटू कहाँ से जन्म हुआ आप कैसे जानता है? आप ऐसे कैसे आप लोग आपका पेपर में देख रहा है, पेपर में सेम टू सेम मेरा आदमी एडवोकेट बोल रहा है, अब सेम टू सेम आप लोग इस प्रकार का करेगा। ट्रैवल आदमी होके सब समय पुलिस डिपार्टमेंट को बोलता हूं, ऐसे चीज मामला में ईमानदारी ऑफिसर को दीजिए। और ये पुलिस लोग को हम मेरा साथ अगर जरूरी से ज्यादा करे, मैं सबका एविडेंस हूं, किस घर में गया, किस घर में रिश्वत लेने माने कमीशन घूस खाने गया, मैं पेश कर सकता हूं, मैं दिखा भी आंख से। और इस प्रकार का आप लोग ऐसे करेगा, ईमानदारी ऑफिसर अगर नहीं इंक्वायरी कमेटी में नहीं रखेगा, ये कभी एसटी का इशू लेके कभी खत्म होगा भी नहीं। आप लोग इनकरेज कर दे रहा है। मेरा अपील है तालोपतम को, जल्द से जल्द उसको कार्रवाई करना चाहिए। और फिर से उन लोगों के खिलाफ में आप नोटिस दीजिए, उन लोगों को केस रजिस्टर करवा दो। उसके बाद अगर मेरा सबूत सेटिस्फाई नहीं है, आप लोग दिने टेस्ट कीजिए। और प्रेस मीडिया में देख रहा होगा आप लोग, जो नॉन एसटी लोग को सपोर्टिंग व्हाट्सएप में लिखता है, वॉइस में बोलता है, सबसे पहले तुम लोग शर्म करो। कोई लोग नॉन एसटी के स्टेट के लिए कर रहा है, बहाना करता है, ये एक लेन देन, वो दिन ये है इंडिविजुअल, वो सबसे सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में वायरल कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो लोग तुम लोग शर्म करो। कल को हम इस चीज को हम साबित करके ही जाएगा। उसको सिर्फ नहीं है तातू, नॉन एसटी जितना है बराबर जिसको भी हो, मैं धीरे धीरे करूंगा, आराम से छोड़ेगा ही नहीं, इस सबूत का साथ करेगा। उसको हम सबूत की तौर अगर उसको हम कॉन्विक्ट किया जाएगा, तो जो सपोर्टर लोग है ना, शर्म कहेगा। वो ऑफिसर को तो कोई भी सोसाइटी क्लैन का हो, मैं जेल डालना पड़ेगा। अब उसका खिलाफ भी हम एक गलत सोसाइटी ने सपोर्ट किया गया है, गलत आदमी ने उसको सपोर्ट किया है जानते हुए भी। इसलिए मैं उन लोगों के खिलाफ में पूरा नोटिस अभी रेडी है। उन लोग का जिस दिन कॉम्बिंग होगा और नॉन एसटी है, तो आप लोग का भी हम किस प्रकार से एक्शन लेगा, हम भी ले लेगा। और प्लीज कमिस जाता नॉन एसटी को लेके आप सपोर्ट मत कीजिए। दुनिया जानता है किस प्रकार का आदमी लोग है, सब जानता है। जितना प्रोटेक्ट करा है, सोसाइटी को हायर करता है, सपोर्टिंग लेता है ना, वो आदमी आप सोचिए, पब्लिक जानना है कि वो नॉन एसटी है। क्यों नॉन एसटी है? अगर आप नॉन एसटी नहीं है, लोकम तालो बोलता है वो हारी है। आप नॉन एसटी है, आप एसटी नहीं है। अगर आप सिंपल से आप चैलेंज करने का, सोशल मीडिया में सबको बुलाने का, धमकाने का, पुलिस को आप हमको डिटेन करने देने का, आप क्या जरूरी है? आप क्या खर्चा करता है? कोई सोसाइटी इश्यू उठाएगा, उसको पैसा खरीद लेगा, हाँ, मुंह चुप कराएगा। आप कितना करेगा? अगर आप प्योरली एसटी है, आप मुझे डीएनए टेस्ट करो बोल के आप खुद प्रेस मीडिया में आइए ना। आप आता नहीं है, नॉन एसटी लोग आता नहीं, शकल नहीं दिखाता है, आप चुप चुप के किसी को सपोर्टिंग लेके हायर करता है, किसी सोसाइटी को हायर करता है, इधर इधर पैसा देके सबको प्रेस मीडिया आते रहने देता है। कब तक चलेगा ये? हम इस चीज को हम खत्म करना ही है, भले हम जान जाओ, हम छोड़ेगा ही नहीं।
कभी भी नहीं छोड़ेगा उसको। हम साबुत करा करके ही जाएगा। तो मेरा भी इज्जत सबल है, मेरा भी इज्जत है। हमको इतना मेरा समाज सोसाइटी भी फरोग किया है, क्योंकि तालो सब जानता है तालो का जेन्युइन राइट है। फिर भी आप लोग गलत प्रेस मीडिया आते रहता है, झूठा आते रहता है, उसको पब्लिक लोग कोई लोग वो तालो का शायद गलती नहीं है कि ऐसे सोचता है। मैं कभी गलती नहीं है, मैं उसको साबित करके ही जाएगा। तुम जितना भी सोसाइटी को हायर करो, होने वाला नहीं है। और ये इलाही सोसाइटी कौन होता है कि लोग हम आई सॉरी हाँ तातू को ये नॉन एसटी नहीं है बोल के आप क्यों उसको सर्टिफिकेट दिया? आप कौन होता है? आप देखो नेस का समाज को तुम नेस जो है गलत करते जा रहा है। आप सपा में भी उस दिन वायरल हुआ, आप लोग देखा होगा। पोस्ट ऑफिस का कुछ डिपार्टमेंट में भी चर्चा हुआ। आप लोग कौन होता है? आप लोग का नेस में क्या चीज है? आप लोग हर चीज को आप अन्या को दो डिवाइड, अंशु को दो डिवाइड, हर निशी को आप लोग दो डिवाइड करने जा रहा है जैसा। क्यों हम लोग ऐसे करते रहता है? आप लोग का नेस जो है, नेस एलाइट सोसाइटी, ये आप लोग का गवर्नमेंट जॉब का है। तो गवर्नमेंट जॉब का ही जो सोसाइटी बनाई है, एलाइट बनाई है। आप लोग ये नेस को सारा निशी समाज को चलाने का, प्रोटेक्ट करने का आप लोग नहीं करता है। प्लीज ये चीज को भी जानना है पब्लिक, निशी समाज भी। और कोई भी सोसाइटी, लास्ट टाइम मैंने देखा तार सोसाइटी भी, कोई सोसाइटी, मेरा बिंदुंग बिले सोसाइटी, बिंदुंग लोग भी सोसाइटी, काफी सोसाइटी लोग जो दुई सोसाइटी लोग भी काफी मीडिया में देख रहा है। उसको देख के मैं बहुत हम एनकरेज होता है, नहीं होता है मान एनकरेज मान करेज होता है, डिसकरेज नहीं होता है। उन लोगों का सपोर्ट और हम सुन के अच्छा लगता है। इस प्रकार का सोसाइटी अगर हमेशा अपना क्लीन सोसाइटी में भी इस प्रकार आदमी को डिसकरेज करना ही पड़ेगा। अगर ये चीज को नहीं होगा तालो पुटम आप प्लीज दीने टेस्ट कीजिए। मेरा इतना सपोर्ट अगर काल को भी आपको देगा, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो दीने टेस्ट में जाइए। अगर नहीं होगा इस मेरा कंप्लेन को अगर आप कंप्लेन होते हुए भी अगर आप एक्शन नहीं लेगा, मैं फिर फादर कोर्ट जाना पड़ेगा। हम जैसे भी जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, रेडी है, हम ले लिया करेगा। और ना कोई किसी से मैं चंदा जरूरी नहीं है, ना किसी से हम हेल्प जरूरी नहीं है। मैं अपना स्तर से काम करेगा, अपना हिम्मत से काम करेगा। और फिर एक बात है, जो नॉन एसटी के लिए जो आवाज उठा के सोसाइटी लोग, यूनियन लोग कर रहा है, मैं उन लोगों को एक अपील है। आप लोग उस दिन भी हम देखा है कहीं ताना वाना में बहुत कंप्लेंट दे रहा है 2-3 लड़का। मैं सिदल ट्रिप तो छोड़ दिया, सिदल ट्रिप लोग का जो मेंबर 1-2-3 लड़का मीडिया में आके किसी खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है। प्लीज मैं एक आप लोग को एक अपील है, आप लोग भी किसी का इमेज को भी जहां तक खराब मत कीजिए। अगर आपका साथ परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है तो आप परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस को दिया है तो उसको फाइल बंद अभी से नहीं। अगर ऐसे करने वाला आदमी, आप सोसाइटी मत चलाइए, आप यूनियन मत चलाइए, पब्लिक को गुमराह मत करो। आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपका परिवार में नॉन एसटी है, आपका खुद बाप में, आपका खुद परिवार जात में परिवार में है, आपका नॉन एसटी है, आप हारिंग पाल के बैठा है, उसको पहले सफा कर दो अपना खुद। हम देखा है, प्लीज उसका बाद आप लोग नॉन एसटी का इशू लेके आप लोग आइए और चर्चा करो। ये भी शर्मनाक का चीज है। आप लोग किसी को कंप्लेंट देगा, विड्रॉ करेगा, पैसा लेगा, चलेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप क्यों? आपको ऐसे वाला को अभी हम रजिस्टर सोसाइटी को भी हम लोग कंप्लेन करेगा, यूनियन को भी कंप्लेन करेगा, हम खुद करेगा जो पैसा का मामला में कार्रवाई कर रहा है। और आप लोग भी हम बार बार आप लोग इस प्रकार का मत कीजिए, किसी को माने एविडेंस नहीं होके, प्रूफ नहीं होके ऐसे मत कीजिए। हम लोग आता है, प्रूफ होके आता है। मेरा तरफ से अपील है, बस ये आज का दिन हम ये एक चीज को, मेरा अभी एडवोकेट ने बोला है किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, सब मालूम है। और हमारा सबूत है, क्योंकि हम सबूत को अभी
नहीं दिखा सकता मीडिया पे, नहीं बुला सकता है, क्योंकि बुलाता है तो खरीद लेते हैं ये लोग, नॉन एसटी लोग खरीद लेते हैं, तो बाद में सबूत वाला उल्टा हो जाते हैं, गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, और कहीं गोर में जाके भी डीसी ऑफिस में आने से भी लिख के घर से जबरदस्ती करके साइन करा के पेश करा देता है। इसलिए ये सिस्टम को खत्म करना है। अब पैसा पाती के लिए प्लीज सोसाइटी भी हो, ऑर्गेनाइजेशन भी हो, एसोसिएशन भी हो, पैसा का पीछे मत धरिए। भुगवान पैसा तो क्या है, आज है काल में किसी का हाथ में आना जाना होगा। आप समाज में आप अच्छा काम करो, अच्छा सोशल मीडिया में जाइए, सब पब्लिक प्यार मिलना है, विश्वास होना है, तो आपका पैसा क्या है, खुद ब खुद पैसा तो आएगा। आपका इमेज होने जाना है, इसलिए पैसा का पीछे लेके अपना स्टेट को मत डुबाइए, अपना स्टेट को गंदा मत पिलाइए। हम लोग भी बहुत देख चुका है, क्योंकि हमेशा सब स्टेट के लिए काम करेगा बोल के आज हम लोग भी आवाज उतारा है, उसको पर्सनली नहीं है, हमको तो थ्रो करते रहता है, इधर से पैसा दार है, वो बुकबास कहानी है। कोई आदमी 5-6 करोड़ दार होके ऐसे चुप नहीं बैठते हैं, वो कोर्ट जाना चाहिए था, नहीं गया, वो खुद आके स्टेटमेंट देने दो। अगर वो देता है, हमसे वो देना है बोलने से, तो हम बात करेगा। वो चमचा लोग जो है ना, थ्रो करने से नहीं सुनेगा, वो बुकबास है जो वो चमचा लोग, वो कॉमिस जितना भी कॉमिस करो, हम उसको इतना माइंड नहीं करता है। इसलिए आज का दिन ये रख रहा हूं, प्लीज पब्लिक भी और लोग को सुनना है, सही चीज क्या है, गलत क्या है, और डालो प्रथम से भी मैं अपील है बार बार, प्लीज आप इस चीज को कार्रवाई कीजिए। थैंक यू।